नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र मौर्य। आज आप लोगों से मैं बात करूंगा हमारी देश की सीमाओं पर जिस तरह से पड़ोसी देशों का अतिक्रमण बढ़ रहा है, इस गंभीर विषय पर आप लोगों से बात करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले गलवान घाटी में शहीद हुए हमारे 20 वीर जवान, उनको मैं नमन करता हूं। साथ ही देश की विभिन्न सीमाओं पर जो हमारे जवान तैनात हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोग धूप छाँव, गर्मी सर्दी, बारिश की परवाह किए बिना अपने घर परिवार फैमिली से दूर रहकर आप देश के लिए खड़े हुए हैं। अपना सर्वत्र न्यौछावर आप लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम लोग सुरक्षित अपने घरों में अपने परिवार के साथ रह सकें। इसलिए आप लोग अपने परिवार से दूर रह कर के इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं। इसलिए पूरा देश आप लोगों के त्याग और बलिदान को नमन करता है, सैल्यूट करता है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ चीन और नेपाल हमारी सीमाओं का मैप बदल रहा है और भारत सरकार उसका बदला ऐप बदल करके दे रही है। मतलब वो मैप बदलें और हमारी सरकारें जो है वो ऐप बदलें। तो क्या ऐप बदलने से हमारे जो वीर सैनिक शहीद हुए हैं, क्या उनकी शहादत वापस आ जाएगी? क्या उन माँओं के बेटे वापस आ जाएंगे? और साथियों, अब तो एक देश में होड़ सी लग गई है। कुछ राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि हम चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे, चीन के ऐप का बहिष्कार करेंगे। और उसी कड़ी में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 59 ऐप को बंद भी किया, जिसमें से टिकटॉक वगैरह प्रमुख है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनवाई गई थी गुजरात में, जिसकी कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए है, उसको एक चीनी कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो उस तरह से वो प्रतिमा भी चीन के द्वारा बनाई गई है। अब उस प्रतिमा को क्या करना है? जिस तरीके से 59 ऐप भारत में बैन किए गए हैं, क्या उस प्रतिमा को भारत अब चीन सरकार को वापस करेगा या उस प्रतिमा को क्या करना है अब, जिसकी कीमत 3000 करोड़ रुपए है? और ये सिर्फ एक प्रतिमा की बात नहीं है। अभी दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण एक टेंडर है जो दिल्ली मेरठ रेलवे का है, जिसको भारत सरकार ने 1126 करोड़ में एक चीनी कंपनी को दिया है। ये काम भी एक चीनी कंपनी करेगी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग में जितने पावर फैक्ट्रों में, जितने बिजली घरों में विद्युत उपकरण लगे हुए हैं, यहाँ तक कि घरों में जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो भी चीन के हैं। तो आप कहाँ कहाँ से चीन के सामान को हटाओगे आप? प्रधानमंत्री जी ने 59 ऐप बैन कर दिए, लेकिन पेटीएम, पूरा देश आपसे पूछना चाहता है माननीय प्रधानमंत्री जी कि पेटीएम कहाँ का ऐप है? वो भी तो एक चाइनीज़ ऐप है ना, उसको क्यों नहीं बैन किया गया? उसको भी बैन करना चाहिए आपको, उसको भी प्रतिबंधित करना चाहिए आपको, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब चीन गए थे, चीन यात्रा पे, तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत में बैंक ऑफ चाइना के लिए परमिशन दिया। तो आप एक तरफ वहाँ जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति जी को आप झूला झुलाते हैं, बैंक ऑफ चाइना आप इंडिया में लगवाते हैं, और पेटीएम का आप बहिष्कार नहीं करेंगे। सरदार पटेल की मूर्ति आप बनवाएंगे, उनसे ही चाइनीज़ लोगों से बनवाएंगे, जो टेंडर होंगे चाइनीज़ लोगों को देंगे। आप अपने यहाँ विद्युत विभाग में जो मीटर हैं घरों में वो चीन के लगवाएंगे। आप दिवाली में झालर आप चीन से लेके आएंगे। आप चाइना का बहिष्कार कहाँ तक करेंगे? आप किस तरीके से करेंगे? भारत की बाज़ारों में आज देखिए आप 60% सामान जो है वो चाइनीज़ है। जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान है हमारा, उसका रॉ मटेरियल सब चाइना से आता है। तो आप क्या क्या बहिष्कार करेंगे? और मैं तो कहता हूँ भाई,
कि आप किसी भी देश का बहिष्कार करने से के बजाय, यदि आपको चीन से दिक्कत है, किसी भी देश से आपको दिक्कत है, आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो आप ये सोचिए कि किसी भी, मान लीजिए एक मोबाइल है जिसकी कीमत 500 रुपये है, जो चीन से बना हुआ है, वो चीन में बनाया गया, चीन में बनाने के बाद से वहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, वो इंडिया में आया, इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स दिया चाइना ने, उसके बावजूद वो मार्केट में 500 का बेच रहा है। तो हमारे यहाँ इंडिया में तो उसको चाहिए कम से कम 250-300 में बना दीजिए, आप 400 में बना दीजिए उसको। आपको तो टैक्स भी नहीं देना दूसरे देश को, आपको तो ट्रांसपोर्ट का भी नहीं खर्चा होना है, तो आप उसी कीमत में दूसरा बनाइए यहाँ पे ना। आप यहाँ बनाएंगे तो लोग क्यों चाइना का सामान लाएंगे? फिर आप अपने यहाँ का लोग सामान खरीदेंगे, मेड इन इंडिया खरीदेंगे लोग। लेकिन आप उसके एवज में बना कुछ भी नहीं रहे हैं। आपको सिर्फ चीन का बहिष्कार करना है, राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है, इसके अलावा कुछ करना कुछ नहीं है आपको। जितने ट्रेनर अभी और जितने ट्रेनर होने वाले हैं कुछ दिन बाद, वो भी आप चाइना को देंगे। तो आप सिर्फ जो है आम लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कि आपने 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया, मतलब चीन से बदला पूरा हो गया। आप जा कर के कभी पूछिए उनकी माँओं से जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, उन बच्चों से जाके पूछिए जिन्होंने अपना बाप खोया है। वो आप में हिम्मत है नहीं, आपको सिर्फ राजनीति करनी है महोदय। भारत सरकार चीनी ऐप, चीनी प्रोडक्टों का बहिष्कार कर रही है, और BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो IPL का आयोजन करता है भारत में, IPL का जो प्रायोजक है वो है वीवो। और वीवो कहाँ की कंपनी है आप सबको पता है, वीवो चाइनीज़ कंपनी है। और इस समय इत्तेफाक से BCCI का जो सेक्रेटरी है वो है जय शाह। जय शाह कौन है आप लोग भली बात जानते होंगे, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनका बेटा जय शाह वो BCCI का सेक्रेटरी है। और वो आराम से वहाँ पर IPL का जो प्रायोजक है वो वीवो कंपनी को कंटिन्यू अभी भी जारी रखे हुए हैं, और पूरे देश से कहते हैं कि आप चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करिए। तो ये कैसी नीति है? सरकार चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करती है, चीनी सामान का बहिष्कार करती है, और दूसरी तरफ PM केयर फंड में चीन से भारत सरकार 50 करोड़ रुपए चंदा भी लेती है। और जो चंदा देने वाली कंपनियां हैं उनके मैं नाम भी बताता हूं आप लोगों को। टेलीकॉम मोबाइल कंपनी Xiaomi, Huawei, OnePlus, Oppo इत्यादि बहुत सी कंपनियां जिन्होंने 50 करोड़ रुपए भारत सरकार को नहीं, प्रधानमंत्री PM केयर फंड में पैसा दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि आप एक तरफ चाइना से चंदा ले रहे हैं, चाइना के कंपनियों को आप ठेका भी दे रहे हैं, टेंडर दे रहे हैं उनको, और देशवासियों से कह रहे हैं कि आप चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं महोदय। देश को बरगलाने से बेहतर है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, और आत्मनिर्भर सिर्फ कागजी नहीं, हवाई वाला नहीं, आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। तो हमारे यहाँ जो ITI वगैरह में जो हमारे छात्र हैं उनको संसाधन दीजिए। हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिभा को निखारने वाले लोगों की कमी है। हमारे यहाँ के युवा जो है बेरोज़गार होकर के दर बदर भटकते हैं, और मजबूरी में हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है या अन्य सारी सामान जो हैं वो चाइना से इसलिए लोग लेके आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ उस रेट में कुछ अवेलेबल नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत।